नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियों का जोर भी गली एवं चौराहों पर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही नजारा बांसवाड़ा विधानसभा में देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी में विधायक पद के दावेदारों की लंबी लाइन है, लेकिन अब की बार छोटी सरवन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से इस क्षेत्र से विधायक की टिकट दी जाए, जिसमें प्रमुख नाम छोटी सरवन पंचायत समिति के वर्तमान उप प्रधान व पूर्व छात्र नेता मनोहर खड़िया का प्रमुखता से सामने आ रहा है। मनोहर खड़िया पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ मनोहर खड़िया के विचारों को। राजस्थान विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम बांसवाड़ा विधानसभा में पहुंचे हैं। बांसवाड़ा विधानसभा के दावेदारों की सूची है कांग्रेस के अंदर, वो भी बढ़ती जा रही है और प्रत्याशी है वो आवेदन कर चुके हैं और उनकी जो लाइनें हैं वो लंबी कतार है। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं। छोटी सरवन के उप प्रधान मनोहर जी खड़िया युवा उप प्रधान बने हैं। अब उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि इनकी चर्चा भी काफ़ी इस टाइम चर्चाओं का बाजार है, काफ़ी सरगर्मियों में चल रहा है। तो बातचीत करते हैं मनोहर जी खड़िया से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मनोहर जी, छात्र संघ राजनीति में काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे हो आप, काफ़ी लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं छात्र राजनीति में काफ़ी समय से हूँ और 2001 में गोविंद गुरु महाविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीता और छात्रों के बीच में काम करता हुआ आ रहा हूँ। और इसके बाद में ST/SC छात्र संघ का जिला अध्यक्ष मुझे 2012 में नियुक्त किया और 2016 में संभागीय अध्यक्ष ST छात्र संघ का बना और मेरी कोशिश रही अच्छा छात्र संघ का मैंने अच्छा काम किया। इसके बाद पार्टी ने मुझे जिला कांग्रेस महासचिव 2016 में बनाया और अभी भी नवीन कार्यकारिणी जो नियुक्त हुई उसमें भी मुझे महासचिव बनाया और पार्टी ने मुझे पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ाया और अभी मैं छोटी सरवन उप प्रधान हूँ। मेरा विज़न ये है कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए और पार्टी का विज़न है कि 50% युवाओं को संगठन में मौका देना, चुनाव लड़ने के लिए मौका देना। तो मेरा भी यही पार्टी से मैंने अनुरोध किया, मैंने पार्टी में आवेदन किया है बांसवाड़ा विधानसभा से और मैं चाहता हूं कि युवाओं को आगे भी आना चाहिए और नौकरियों में भी युवाओं को बहुत अच्छा मौका मिले और शिक्षा में सुधार करने के लिए, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं हॉस्टलों में रह के पढ़ाई भी करी है और हॉस्टल में रह के ही छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और मैं छात्रों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, युवाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, वो मैं करीब से मैंने देखा है, इसलिए मैं युवाओं के लिए अच्छा काम कर सकता हूँ। अब की बार और इसके अलावा कांग्रेस में कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आपके पास में? कांग्रेस में मैं जिला कांग्रेस महासचिव हूँ और शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ में ज़िले में मुझे काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, उसमें भी काम देख रहा हूँ मैं। और सामाजिक काम जैसे आदिवासी आरक्षण मंच में भी मैंने काम किया, सामाजिक संगठनों में शुरू से ही मैं सक्रिय रहा हूँ। लंबा चौड़ा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है मनोहर जी। तो अब की बार जैसे विधानसभा के अंदर काफ़ी आपकी चर्चाएं जोरों पे है, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा में अगर आपको टिकट मिलता है तो यहाँ से दावेदारी पेश करना चाहेंगे? मैंने दावेदारी पेश कर दी है और मैं चाहता हूँ कि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए, क्योंकि मैं एक तो हमारे छोटी सरवन, आंबापुरा और ये नॉन कमांड जो एरिया हैं वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि उस नॉन कमांड एरिया में माही डैम बहुत बड़ा डैम है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे हरिदेव जोशी ने डैम बनाया और उस डैम का पानी हमको पीने के लिए ज़रूर अशोक गहलोत साहब ने पहुंचाया है, लेकिन आगे हम ये चाहते हैं कि हर खेत में पानी पहुंचे। बिल्कुल। आज तक अगर बात करते हैं छोटी सरवन की, तो गर्मियों में ये हालात हो जाते हैं कि वहाँ पानी पीने का नहीं मिलता। जी, आप एरिया से वाकिफ़ है और मैं उप प्रधान रहते हुए हमने काफ़ी हैंडपम्प लगाए और पेयजल के लिए जो योजना आई है उसमें नल भले पहुंच गए हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी कमी है कि घर घर नल पहुंचने की योजना जो आ रही है उस योजना के तहत हम चाहते हैं कि हर घर पे पीने का पानी पहुंचाएंगे हम। अगर किसानों की बात करें तो किसान भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। अगर एरिया इकोनॉमिक रूप से अगर बात करते हैं तो विशेष तौर से छोटी सरवन या ऊपरी बेल्ट है जो जैसे आबापुरा, तो आर्थिक रूप से भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं लोग। वजह है क्योंकि यहाँ जो
मुख्य आधार है खेती, खेती बिना पानी के होती नहीं। सर हमारे एक तो छोटे किसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन हमारे पास है नहीं, और हमारी जो ज़मीन है आपने देख रखी है कि इतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं है। फिर भी अगर वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए, सिंचाई के पानी की अगर व्यवस्था हो जाए, तो हमारे वहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है और किसानों का आर्थिक रूप से किसान मजबूत हो सकते हैं। जी। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो आज भी जो छात्र हैं, ये अपने कहते हैं युवा बेरोजगार कह सकते हैं, सड़कों पे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे टीएसपी एरिया में सर अभी जो बीटीपी भी बनी है और भी युवा जो इधर उधर भटक रहे हैं, उसका मुख्य कारण मैं ये मानता हूँ कि हमारे समाज में आदिवासी आरक्षण के लिए जो टीएसपी एरिया अलग पड़ता है हमारा, उस टीएसपी एरिया में हमारी जनसंख्या जो है 73% हमारी जनसंख्या है। तो हमारी लंबे समय से ये मांग रही है, और राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण एसटी/एससी को दिया जाए। और अशोक गहलोत साहब अभी मानगढ़ पे आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि हम एसटी/एससी को जनसंख्या में आरक्षण देने के लिए हम सर्वे करा रहे हैं, और मेरा ये विजन रहेगा कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण एसटी/एससी को, एसटी को टीएसपी एरिया में मिले। ये मेरी मांग रहेगी। अपन बात करते, जैसे आपने आरक्षण की बात की, तो अब की बार जैसे मानगढ़ धाम पे प्रोग्राम हुआ, तो आदिवासी क्षेत्र में काफ़ी थोड़ा रोष भी है कि वहाँ अब की बार काफ़ी आशाएं थी विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर, तो सरकार तो आपकी थी, कहीं न कहीं विपक्ष वालों ने घेरा भी। देखो अशोक गहलोत साहब सर्वे करा रहे हैं, उन्होंने मंच पे बोला है कि एसटी/एससी के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, उसके लिए सर्वे करा रहे हैं, और उसकी ओर कांग्रेस पार्टी सोच रही है। जी। इसी के साथ साथ एक नया संगठन जो आरक्षण मंच है, वर्तमान में जैसे कई जगह रोड जाम वगैरह की स्थिति आई, पुलिस को भी काफ़ी परेशान होना पड़ा, आम जनता को भी परेशानी का सामना कहीं कहीं करना पड़ा, तो क्या यह जो तरीका है मनोहर जी, ये सही है? सर आदिवासी आरक्षण के कार्यकारिणी में मैं भी हूँ, और हम लंबे समय से छोटे मोटे आंदोलन सरकार से मांग हम करते आए हैं। एक तरफ तो आप संविधान को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसको मानते, और भी तरीके हैं संवैधानिक तरीके से। आप एडवोकेट भी है? नहीं, मैं उसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ ना सर। अभी जिन लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, हमारी राय भी नहीं ली गई है, और मैं ये मानता हूं कि असंवैधानिक तरीके से कोई भी मांग रखी भी नहीं जा सकती, और असंवैधानिक तरीके से जो कोई भी करेगा उसका मैं समर्थन भी नहीं करता हूं। जी। इसके अलावा आपकी बार आपने जो ताल ठोकी है यहाँ विधानसभा चुनाव में, अपने क्षेत्र की जनता को क्या आशा और विश्वास दिलाना चाहेंगे? मैं मेरी जनता को, मेरे युवाओं को, किसानों को ये कहना चाहूँगा कि मैं नया उम्मीदवार हूं, और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही छात्र राजनीति करता आ रहा हूं, और जनता के बीच में हूं, युवाओं के बीच में हूं, और मेरा लक्ष्य रहेगा कि नॉन कमांड एरिया में अभी जो हमारे 125 करोड़ अशोक गहलोत साहब ने जल संसाधन विभाग ने जो दिया है दानपुर एरिया में, मैं ये चाहूँगा कि वो 500 करोड़ रुपए अशोक गहलोत साहब के सामने हम रखेंगे, और नॉन कमांड एरिया में चाहे आबापुरा एरिया हो, दानपुर एरिया हो, हर एक खेत में पानी पहुंचे, ये मेरा विजन रहेगा। और दूसरा, युवाओं के लिए, और जो बच्चे आज कोटा में, जयपुर जाके कोचिंग कर रहे हैं, मुझे अगर अवसर मिलता है तो अभी बांसवाड़ा संभाग बन गया है, और संभाग लेवल पे अच्छी कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और अच्छे हॉस्टल जो आधुनिक सुविधा युक्त होंगे, वो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। जी। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं, अब की बार सीएम के चेहरे के रूप में एक काफ़ी तनातनी चल रही है, यूथ हैं, आपके क्या विचार हैं? पार्टी के जो बड़े लेवल की बात करते हैं, तो वास्तव में सचिन पायलट और गहलोत के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है? ये तो अपने को सभी को लगभग मीडिया पता चल ही गया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अशोक गहलोत साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे जब चुनाव जीतेंगे तो पार्टी हाईकमान जो निर्णय करेगा वो हम सबको मानना है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में यहाँ से जो विधायक है और टीएडीए जो पद है वो भी उनके पास में है, और यहाँ की अपन बांसवाड़ा की भी कहीं न कहीं कमी रही है कांग्रेस के अंदर कि आपसी गुटबाजी का शिकार होना पड़ा है, और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि आपके ऊपर भी किसी नेता का हाथ है। देखो, मेरा हाथ तो राहुल गांधी का मेरे पे हाथ है, और पार्टी हाईकमान का हाथ है,
और दूसरा, यहाँ जो बामनिया जी ने और कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम अच्छा प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छा काम करें। जी, अब की बार जैसे अगर बांसवाड़ा की बात करते हैं तो और क्या विकास होने चाहिए, क्योंकि यूथ है, आप यूथ के हिसाब से आपके क्या विचार हैं? सर, बांसवाड़ा एक पर्यटक स्थल भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जैसे चाचा कोटा बहुत फेमस है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम और पर्यटक स्थल बना सकते हैं। कागदी हर समय पानी रहता है और व्यवस्थित गार्डन वगैरह लगा हुआ है, लेकिन और उसको सुधार की गुंजाइश है। इसके बाद में मालवीय जी ने कागदी पे और रास तालाब और जो भी हमारे तालाब है यहाँ, इनके लिए पैसा दिया है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इसको बांसवाड़ा एक तो सब जगह लोग जैसे शाम सुबह घूमने जाए ऐसी जगह बन जाएगी। दूसरा, यहाँ सड़कों की जो हालत है उसको और सुधारने की गुंजाइश है और पूरा भारत में स्वच्छता की ओर जो ध्यान दिया जा रहा है, तो स्वच्छ बांसवाड़ा व्यवस्थित बने। इसके बाद में हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, संभाग मुख्यालय यहाँ पे है और जो डैम, इतना बड़ा डैम हमारे पास है और माई डैम जो पहले जो चहल पहल रहती थी माई डैम बांध के नीचे, वहाँ कॉलोनी भी अभी रही नहीं है, तो वहाँ पे अच्छा स्थापित करके अभी मूर्ति भी इंदिरा जी की लगाई जा रही है। और ऐसे में हम ये चाहते हैं कि आधुनिक बांसवाड़ा बने, जैसे उदयपुर में लोग घूमने आते हैं, और इस प्रकार का हम बांसवाड़ा बनाएंगे जहाँ पे आके लोग देखेंगे त्रिपुरा माता जी जाना चाहेंगे लोग, चाचा कोटा जाना चाहेंगे लोग, और ऐसे कई स्थल हमारे यहाँ पे है। बिल्कुल। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये पर्यटक स्थल व्यवस्थित बनाने की मेरा दृढ़ संकल्प रहेगा। टूरिज्म को बढ़ावा मिले, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और सड़कों की हालत जो है जैसे उदयपुर में और जयपुर में जिस प्रकार से है, इस प्रकार से हमारी कोशिश रहेगी। बांसवाड़ा की अभी तक जैसे अपना हालात अगर प्रॉपर बात करते हैं तो सड़कों के हालात आज भी प्रॉपर बहुत ज़्यादा शहर की स्थिति है वो डाउन है, क्योंकि बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, ये हालात रहती है। अगर साइड ग्रामीण अंचल की बात करते हैं, सड़कों की हालात भी आज से अगर बात करते हैं काफ़ी बदतर है। सर, अभी सड़कें बहुत ज़्यादा स्वीकृत हुई है। नगर पालिका के, नगर परिषद के हमारे चेयरमैन साहब है, अभी सीवरेज का पानी अलग से निकालना है और रोडों का फिर से निर्माण हो रहा, इसलिए अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन आगे जाके 5-6 महीने के बाद में बांसवाड़ा की रोडें व्यवस्थित बन जाएगी सर। और इसको आधुनिक बनाने के लिए मेरा प्रयास अतिरिक्त रहेगा, लेकिन अभी भी सरकार और हमारे चेयरमैन साहब जो प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास है। 11 जो राहत कैंपों में जो योजना आई है, उन योजनाओं का लाभ जनता को दिलाएं। और अशोक गहलोत साहब ने जिस प्रकार से आम जनता के लिए, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना हो, चाहे बिजली फ्री देना हो, इसके बाद में और भी कई योजनाएं जिसका आम जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सरकार वापस रिपीट होए, क्योंकि राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल है, सरकार वापस रिपीट होने वाली है, तो बांसवाड़ा में भी हम 5 के 5 सीटें जिता के भेजें, ये मैं अपील करता हूँ। सर, मेरे विचार में अब की बार विपक्ष है वो तो आप पे आरोप लगा रहा है कि ये तो चुनावी रेवड़ियाँ हैं, खाली चुनाव के टाइम में याद आते हैं। ये घोषणा अगर करना चाहते तो 5 साल पहले भी तो कर सकते थे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिरंजीवी योजना में क्या 25 लाख रुपए तक का इलाज आम आदमी का नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? और 500 रुपये में गैस सिलेंडर अन्य जगह नहीं मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है। ये तो अभी स्टार्ट हुए ना? नहीं, इससे पहले भी अच्छे काम किए हैं। गेहूँ निःशुल्क दे रहे हैं और पेंशन में जैसे अभी जिसकी 500 रुपये पेंशन मिल रही थी, 750 रुपये पेंशन मिल रही थी, 1000 रुपये कम से कम सभी पेंशनदारी को कर दिया है। इसलिए योजना, विपक्ष आरोप लगाएगा, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि अशोक गहलोत साहब ने इस बार बहुत अच्छा काम किया, जनता खुश है। अब की बार बात करते हैं अपने राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटें मानते हो आप? राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत साहब ने और पार्टी ने 156 सीटों का जो टारगेट किया है, मैं ये मानता हूं कि उससे ज़्यादा सीटें आएगी जी। इसलिए बहुत अच्छे बहुमत की सरकार आने वाली है जी। तो यह थी हमारी खास बातचीत युवा राजनेता मनोहर जी खड़िया, उप प्रधान पंचायत समिति छोटी सरवण और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से बांसवाड़ा विधानसभा दावेदार, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। साथियों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि वास्तव में बांसवाड़ा विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी से दावेदार
की सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन कमेंट करके बताना कि आपका लोकप्रिय उम्मीदवार है वो कौन सा है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।